कहानी का शीर्षक रिया और जादुई गाना गाने वाला पेड़। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में रिया नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। रिया बहुत ही जिज्ञासु और दयालु थी। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। उसका घर एक बड़े बगीचे के पास था जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पक्षी चहकते रहते थे। रिया अक्सर अपनी दादी माँ से कहानियां सुनती थी, खासकर उस जादुई जंगल की कहानियां जो गांव के पास ही था। दादी बताती थीं कि उस जंगल में एक ऐसा जादुई पेड़ है जो बहुत मीठा गाना गाता है और उसी गाने से पूरा जंगल खुश रहता है। एक धूप वाली सुबह रिया अपने बगीचे में खेल रही थी। तितलियों का पीछा करते हुए वह झाड़ियों के पास पहुंची। तभी उसे एक बहुत ही धीमी, दुख भरी आवाज सुनाई दी। चू चू चूं। यह आवाज इतनी छोटी थी कि रिया को लगा कि शायद उसने कुछ और सुना होगा। लेकिन आवाज फिर आई और इस बार थोड़ी पास से। रिया झाड़ियों के अंदर झांकने लगी। झाड़ियों के बीचों बीच पत्तों के नीचे एक बहुत ही छोटा, पंखों वाला बच्चा पड़ा था। यह एक छोटी सी चिड़िया थी जिसके पंख अभी पूरी तरह से नहीं आए थे। वह डरी हुई और अकेली लग रही थी। रिया का दिल उसे देखकर पसीज गया। उसने धीरे से चिड़िया को उठाया। वह इतनी छोटी थी कि रिया की हथेली में समा गई। चिड़िया सहमी हुई सी रिया को देख रही थी। रिया समझ गई कि यह चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई है और रास्ता भटक गई है। रिया अपनी नई दोस्त चिड़िया को लेकर तुरंत अपनी दादी माँ के पास पहुंची। दादी दादी, देखो मुझे क्या मिला, रिया ने चिड़िया दिखाते हुए कहा। दादी ने ध्यान से चिड़िया को देखा और फिर रिया की आंखों में देखा। यह तो जादुई गाना गाने वाले पेड़ की चिड़िया है, दादी ने धीरे से कहा। इस पेड़ की हर चिड़िया एक विशेष गीत गाती है जो जंगल को जिंदा रखता है। अगर यह चिड़िया अपने पेड़ तक नहीं पहुंची तो जादुई पेड़ का गाना धीमा पड़ जाएगा और जंगल अपनी चमक खो देगा। रिया ने उदास चिड़िया को देखा और फिर दादी की बात सुनी। उसे लगा कि उसे इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। मैं इसे वापस जादुई पेड़ तक ले जाऊंगी, दादी, रिया ने दृढ़ता से कहा। दादी मुस्कुराईं, यह रास्ता आसान नहीं होगा मेरी बच्ची। जंगल में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन रिया का मन पक्का था। उसने चिड़िया को अपनी छोटी टोकरी में रखा और पानी की एक बोतल लेकर जादुई जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही रिया जंगल के किनारे पहुंची, उसे एक फुर्तीली आवाज सुनाई दी। अरे नन्ही दोस्त, कहाँ जा रही हो इस छोटी मेहमान के साथ? रिया ने देखा, एक चुलबुला गिलहरी उसकी ओर आ रहा था। वह अपनी पूंछ हिलाता हुआ बहुत ही दोस्ताना लग रहा था। मैं अपनी इस चिड़िया दोस्त को जादुई गाना गाने वाले पेड़ तक पहुंचाने जा रही हूं, रिया ने बताया। गिलहरी हंसने लगा, मैं चुलबुला गिलहरी हूं। मैंने सुना है कि पेड़ का गाना धीमा पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस जंगल का कोना कोना जानता हूं। रिया खुश हो गई। धन्यवाद चुलबुला। चलो फिर। रिया और चुलबुला जादुई जंगल के अंदर चलने लगे। रिया ने देखा कि जंगल पहले जैसा हरा भरा और जीवंत नहीं था। फूल मुरझाए हुए थे, पत्तियों का रंग फीका पड़ गया था और पक्षियों का चहचहाना भी कम हो गया था। देखो चुलबुला, दादी सही कहती थीं, रिया ने उदासी से कहा। जंगल कितना शांत और उदास लग रहा है, चुलबुला ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे जैसे गाना धीमा होता है, जंगल अपनी चमक खो देता है। हमें जल्दी करनी होगी। आगे चलकर उनके रास्ते में एक चौड़ा और तेजी से बहता नाला आया। नाले में पानी बहुत ज्यादा था और उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। ओह, यह तो बहुत बड़ा है, रिया ने कहा। चिड़िया टोकरी में डर से सिकुड़ गई। चुलबुला ने चारों ओर देखा। चिंता मत करो रिया, मेरे पास एक तरकीब है। उसने आसपास देखा और एक लंबी, मजबूत बेल ढूंढी। इसे पकड़ो, उसने रिया से कहा और खुद फुर्ती से बेल पकड़कर नाले के उस पार कूद गया। फिर उसने बेल को रिया की ओर फेंक दिया। रिया ने बेल पकड़ी और चुलबुला की मदद से सावधानी से नाला पार कर लिया। यह उनकी पहली छोटी जीत थी। नाले के बाद वे घनी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरे एक अंधेरे हिस्से में पहुंचे।
यहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ रही थी। यह तो थोड़ा डरावना है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें बस हिम्मत रखनी होगी, चुलबुला ने कहा। उसने रिया का हाथ पकड़ा और रास्ता दिखाते हुए बोला, मैं जानता हूँ यहाँ से कहाँ जाना है। कुछ देर तक वे पत्तों की सरसराहट और अपनी ही सांसों की आवाज के बीच चलते रहे। रिया ने अपनी चिड़िया वाली टोकरी को कसकर पकड़ रखा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वह चिड़िया के लिए बहादुर बनी रही। थोड़ी दूर चलने पर वे एक उलझी हुई जटाओं वाले पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थीं। देखो, हमें इन जड़ों के ऊपर से कूदना होगा, चुलबुला ने कहा। रिया को थोड़ा डर लगा, क्योंकि जटाएं फिसलन भरी और ऊंची थीं। चुलबुला ने पहले एक जड़ के ऊपर से छलांग लगाई और रिया को हाथ बढ़ाकर सहारा दिया। रिया ने भी हिम्मत की और एक एक करके जड़ों को पार किया। चिड़िया भी टोकरी के अंदर से झांककर उन्हें देख रही थी, जैसे वह भी उनकी हिम्मत बढ़ा रही हो। वे टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते रहे। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें दूर से एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। लेकिन यह जादुई गाना गाने वाला पेड़ वैसा नहीं था जैसा दादी ने बताया था। इसकी पत्तियां भूरी थीं, इसकी टहनियां नीचे झुकी हुई थीं और इस पर कोई फूल नहीं था। यह उदास और मौन खड़ा था। यही है जादुई पेड़, चुलबुला ने फुसफुसाते हुए कहा। देखो, यह कितना दुखी है। रिया का दिल डूब गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने और देर की होती तो शायद पेड़ अपनी सारी जान खो देता। अब उन्हें जल्दी करनी थी, ताकि पेड़ फिर से अपनी पुरानी चमक पा सके। रिया धीरे से पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक छोटा सा खाली घोंसला था। रिया ने अपनी टोकरी से छोटी चिड़िया को निकाला और बहुत प्यार से उसे घोंसले में रख दिया। जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में बैठी, एक अद्भुत चीज हुई। पेड़ की एक टहनी हल्की सी हिली और एक बहुत ही धीमी मीठी धुन पूरे जंगल में फैलने लगी। यह इतना धीमा था कि इसे महसूस करना पड़ा। चिड़िया ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी नन्ही चोंच से एक प्यारी सी चूंचू की आवाज निकाली। जैसे ही चिड़िया ने गाना गाया, पेड़ का रंग बदलने लगा। उसकी सूखी पत्तियां हरे रंग में बदलने लगीं और उसकी टहनियों पर छोटे छोटे चमकते हुए फूल खिलने लगे। पेड़ का गाना अब थोड़ा और तेज हो गया था। चिड़िया भी पूरे दिल से गाने लगी। उसका गाना इतना प्यारा था कि पूरा जंगल जाग उठा। मुरझाए फूल खिल उठे, पत्तियां हरी भरी हो गईं और रंग बिरंगे पक्षी चहचहाने लगे। जंगल फिर से खुशी और संगीत से भर गया। जादुई पेड़ अब अपनी पूरी भव्यता में चमक रहा था। रिया और चुलबुला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमने कर दिखाया, चुलबुला, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल के सारे जानवर पेड़ के पास इकट्ठा हो गए और अपनी अपनी भाषाओं में उन्हें धन्यवाद देने लगे। हिरण ने रिया को अपनी नाक से छुआ, खरगोश ने उनके पैरों के पास अपनी पूंछ हिलाई। चुलबुला गर्व से अपनी पूंछ हिला रहा था। रिया ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक चिड़िया को नहीं, बल्कि पूरे जंगल की खुशियों को वापस लौटाया है। सूरज ढलने लगा था। रिया और चुलबुला ने जादुई पेड़ और जंगल को अलविदा कहा। वापसी का रास्ता अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि जंगल खुश था और रिया का दिल भी खुशियों से भरा था। चुलबुला रिया को उसके घर तक छोड़ने आया। हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, रिया, चुलबुला ने विदा लेते हुए कहा। रिया ने उसे गले लगाया। घर आकर रिया ने अपनी दादी माँ को पूरी कहानी सुनाई। दादी ने मुस्कुराते हुए रिया को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, मेरी बहादुर बच्ची। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। रिया उस रात गहरी नींद सोई। उसके सपने में जादुई पेड़ का मीठा गाना गूंज रहा था। उसने सीखा कि छोटी सी दया और हिम्मत भी बड़े बदलाव ला सकती है। उसकी दोस्ती चुलबुला गिलहरी के साथ हमेशा के लिए पक्की हो गई थी और जब भी वह जंगल की ओर देखती, उसे जादुई पेड़ का गाना सुनाई देता, जो उसे हमेशा याद दिलाता कि हमें कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। नैतिक शिक्षा, दयालुता,
हिम्मत और टीम वर्क से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और दूसरों की मदद करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हमें हमेशा प्रकृति और उसके जीव जंतुओं की परवाह करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।